हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। ऑप्शन में बृहत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश, स्वप्नवास वदत्ता। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है अमरकोश। चलिए बात करते हैं अमरकोश ग्रंथ के बारे में। अमरकोश जो है वो संस्कृत के कोशों में से अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसके रचनाकार अमर सिंह बताए जाते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चौथी शताब्दी के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, और वो इसके रचनाकार थे। चलिए हम नज़र डाल लेते हैं अन्य ऑप्शंस पर। जैसे बृहत कथा के जो रचयिता थे वो वररुचि माना जाते हैं, और इन्होंने 350 ईसा पूर्व इसको लिखा था। 350 ईसा पूर्व इसे लिखा था। इस कथा का नायक जो था वो नरवाहन दत्त था, जो उदयन का पुत्र था। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, काव्य मीमांसा के बारे में। काव्य मीमांसा के रचयिता कविराज राजशेखर थे। अगला ऑप्शन स्वप्न वासवदत्ता यानी वासवदत्ता का स्वप्न, इसके रचयिता महाकवि भास थे, और यह उनका प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपके सामने 2 कथन दिए हुए हैं। वीडियो पॉज करके कथनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं, और फिर कूट का प्रयोग करके इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ ये दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों कथन यहाँ सही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नालंदा महाविहार के बारे में। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान में यह बिहार राज्य में पटना से 75 किलोमीटर दूर है, और इसे अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरातत्ववेत्ता थे, उनके द्वारा इसे खोजा गया था। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। ये 800 साल तक अस्तित्व में रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे ये बात की पुष्टि होती है। इस महाविहार को बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण कर नष्ट कर दिया गया। प्रश्न पूछा गया था, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन है चूलमणि बर्मन, बालपुत्र देव, धर्मवंश, पनंकरण। आंसर दीजिए, 5 सेकंड है सभी के पास। यहाँ सही आंसर है पनंकरण। देखिए चित्र में ये कालसन मंदिर दिखाया गया है, और इसका निर्माण जो है वो शैलेंद्र वंश के राजा पनंकरण द्वारा करवाया गया था। और बात करें तो कालसन मंदिर की लोकेशन की, तो यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, और ये आपको लाल बिंदी से टिप में यहाँ इसकी लोकेशन दिख रही है। कालसन टेम्पल 8th सेंचुरी बुद्धिस्ट में, तो ये यहाँ इसकी लोकेशन है नक्शे पर। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए और काल के क्रम के अनुसार इन्हें जमाइए। इनका क्रम है, पहले मेरठ में हुई थी, फिर उसके बाद बरेली में हुई थी, फिर झांसी में, फिर कोटा में। तो यहाँ ये इनका क्रम ABCD सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास, वीडियो पॉज करके। तो यहाँ सही आंसर है 1847 ईस्वी में। अब बात करते हैं रुड़की की। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है रुड़की, और पहले इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय था, और इससे भी पहले इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, और इसकी स्थापना मूलतः 1847 में हुई थी। 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर इसे देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान घोषित किया। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
के संस्थापक सदस्य कौन थे? यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कौन कौन इसके संस्थापक सदस्य थे, कौन नहीं थे। और कूट का भी प्रयोग करना है, आपको कूट का इस्तेमाल करना है। आंसर दीजिए सभी। चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे और रामप्रसाद बिस्मिल थे। अरविंदो घोष नहीं थे, इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में HRA भी कहा जाता था, भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सन 1924 में कानपुर में किया गया था। इसकी स्थापना में लाला हरदयाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। काकोरी कांड के पश्चात जब क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और HRA के 16 प्रमुख क्रांतिकारियों को 4 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा भी दी गई, तो यह संगठन छिन्न भिन्न हो गया। बाद में इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया और एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सन 1924 से लेकर 1931 तक लगभग 8 वर्ष इस संगठन का पूरे भारतवर्ष में दबदबा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल ब्रिटिश सरकार अपितु अंग्रेजों की सांठगांठ भी छिन्न भिन्न हो गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में लाला हरदयाल, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि थे। लाला हरदयाल जो थे, लाला जी की सलाह मानकर बिस्मिल, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, वो इलाहाबाद गए और सचिंद्र नाथ सान्याल के घर पर पार्टी का संविधान तैयार किया। प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन रॉय के विषय में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। सेकंड, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। थर्ड, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। फोर, उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। टफ क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ ये गलत है, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत है। चलिए अब देखते हैं नवा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों यानी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ऑप्शन में थे हंटर आयोग, सैडलर आयोग, बोर्ड का डिस्पैच और रैले आयोग। आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। तो यहाँ बोर्ड का डिस्पैच जो है उसने सिफारिश की थी यहाँ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की। अगला प्रश्न, नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। आपको बताना है कथन और कारण सही हैं या नहीं है, और या उनकी ये व्याख्या करता है या नहीं करता है। कथन है, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, और कारण था इसका दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालय भाषा बनाया। तो आपको बताना है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। ये इसके कूट हैं। तो देखिए यहाँ ये कथन बिल्कुल सही है, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कथन दोनों सही है, लेकिन जो कारण जो आर है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम आलमगीरनामा, ये सही है। मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारीख, तो ये गलत है। मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारीख ये औरंगजेब के काल के लेखकों में नहीं था। भीमसेन नुस्खा दिलकुशा ये है। ईश्वरदास नागर फतुहात ए आलमगिरी ये भी है। तो यहाँ सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ ये सेकंड ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले कौन से थे? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर दान तथा धर्म संबंधी मामले।
चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 जो है मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची 2 जो है वो शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। तो यहाँ ये सेकंड ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निशात बाग श्रीनगर जो है ये अकबर ने नहीं बल्कि नूरजहां के भाई आसिफ खान ने 1633 में बनवाया था, और सब यहाँ पर सही हैं, बस इसे छोड़कर। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे आराम बाग आगरा, जो इसके जो निर्माता थे वो थे मुगल एम्परर बाबर। इन्होंने 1528 में इसका निर्माण करवाया, आराम बाग आगरा का। और ये जो आराम बाग है ये ताजमहल से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और बाबर को जो है यहाँ अस्थायी रूप से दफनाया गया था, फिर बाद में उन्हें काबुल में जाकर उनकी कब्र बनाई गई थी। चलिए अब देखते हैं निशात बाग के बारे में। निशात बाग जो है वो डल झील के किनारे स्थित है, और निशात बाग जो है ये उर्दू का शब्द है निशात बाग, जिसका अर्थ है गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ जॉय। और इसका जो निर्माण है वो 1633 ईस्वी में आसिफ खान, जो कि नूरजहां के बड़े भाई थे, उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। अब देखते हैं शालीमार उद्यान लाहौर के बारे में। शालीमार उद्यान को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनाया। यह पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित है। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा यह गार्डन अपने जटिल फ्रेमवर्क के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में यूनेस्को ने इसे लाहौर किले के साथ विश्वदायित धरोहरों में शामिल किया गया था। यादविंदर गार्डन्स को ही पिंजौर गार्डन्स के नाम से जाना जाता है, और 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था पिंजौर सिटी में। पिंजौर सिटी जो कि चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर है। ये है उसका विहंगम दृश्य। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।